नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालती है नजर आज के मुख्य समाचारों पर। प्रदेश की प्रगति में मजबूत सड़क तंत्र का योगदान महत्वपूर्ण, बोले मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री ने 1528 करोड़ रुपए की लागत से 4101 सड़क विकास कार्यों का किया शिलान्यास। लाइसेंस रद्द और अस्पताल सीज करने की मांग पर अड़े निजी अस्पताल के समक्ष तीसरे दिन भी जारी रहा धरना। प्रशासन की समझाइश के बाद कई गांव किए गए खाली, जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने किया घग्गर बाहर क्षेत्र का निरीक्षण। महाकुंभ में अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान, 23 जुलाई को जयपुर में आयोजित होगा अग्रवाल समाज का महाकुंभ। अब खबरें विस्तार से। मानसून सीजन में अचानक भारी मात्रा में पानी की आवक होने से क्षेत्र से गुजर रही बरसाती नदी उफान पर है। इस कारण घग्गर बहाव क्षेत्र के आसपास के गांव, शहर और चकों पर मंडरा रहा बाढ़ का खतरा अभी टला नहीं है। नहरी व घग्गर बाढ़ नियंत्रण की टीम दिन रात पानी की पहरेदारी में जुटी हुई है। शुक्रवार रात्रि को यह टीमें अधिक सतर्क नजर आईं। जैसे जैसे पानी का प्रवाह बढ़ रहा है, वैसे वैसे घग्गर नदी के आसपास बसे गाँव के लोगों की धड़कनें भी बढ़ रही हैं। हालांकि पीछे बारिश न होने और हरियाणा राज्य में जगह जगह घग्गर नदी टूटने के कारण ओटू हेड पर पानी की आवक कुछ कम हुई है। घग्गर में पानी की अधिक आवक को देखते हुए कलेक्टर रुक्मणी रियार के नेतृत्व में जिले का प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है। पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों ने भी ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीणों से समझाइश कर गांव को खाली कर सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की। सुरक्षा की दृष्टि से शनिवार को हनुमानगढ़, टिब्बी और पीलीबंगा में स्कूलों की छुट्टी रही। हालांकि इस समय गुल्ला चिक्का हेड पर पानी की मात्रा घटने से राजस्थान में कुछ पल के लिए खतरा कम हो गया है। नदी में बह रही केली पानी के बहाव को कम कर रही है, इससे परेशानी बढ़ रही है। हालांकि एक्सट्रो मशीनों के जरिए इसे हटाने का काम भी किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने सेना के 3 दलों को बुला लिया है। शुक्रवार को गुल्लाचिका हेड पर 55,999 पानी चल रहा था। हरियाणा स्थित ओटू हेड पर 25,300 क्यूसेक पानी प्रवाहित हो रहा था। इसी तरह खनौरी हेड पर 17,500, चांदपुर में 22,050, घग्गर साइफन सिस्टम में 11,150, नाली बेड में 4400, जीडीसीआरडी 42 में 6,650, जीडीसीआरसी 133 में 1200, जीडीसीआरडी 158 में 650, एसओजी ब्रांच में 1700 क्यूसेक पानी प्रवाहित हो रहा था। इससे घग्गर नदी के तट खतरे में पड़ गए हैं। ओटू हेड से छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा लगातार बढ़ाए जाने से जिला प्रशासन और सतर्क हो गया है। पानी की क्या स्थिति मैडम अभी तक? पानी की अभी नाली बेड में 4,000 क्यूसेक चल रहा है, जो आज शाम तक 5,000 हो जाएगा। और अभी साइफन पॉइंट पे 11,000 क्यूसेक चल रहा है। पीछे से 25,000 क्यूसेक ओटू से छोड़ दिया गया। कुछ जगह अतिक्रमण कर रखा था मैम, पूर्ण में हटाया नहीं गया, इसका क्या कारण रहा है? जो अतिक्रमण हुए हैं, जहाँ पे हटाया जा सकता है टेक्निकली, और इस चीज़ को देखते हुए कि वो पानी से नुकसान ना हो, वहाँ तो हम हटा रहे हैं। पर जहाँ पे पुराने अतिक्रमण है, जो बांध बने हुए हैं, उसको अगर स्टेज पे हटाएंगे तो वो पानी पूरा गश आउट करेगा और अभी उतना पक्का बांध बन नहीं पाएगा, इसलिए उनको नहीं हटा। शनिवार को जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार और जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के नेतृत्व में पूरा प्रशासन बाढ़ के संभावित खतरे को देखते हुए घग्गर बहाव क्षेत्र में सक्रिय रहा। कलेक्टर रुक्मणी रियार और पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने टिब्बी के शेरेगांव व आसपास के संवेदनशील इलाकों का निरीक्षण कर अधिकारियों और ग्रामीणों को उचित दिशा निर्देश दिए। घग्गर बहाव क्षेत्र में हुए ऐसे अतिक्रमण जिनमें पानी के आगे बढ़ने में अवरोध पैदा होता है, उन्हें हटाने के निर्देश दिए गए हैं। ग्रामीणों को प्रशासन की ओर से बनाए गए राहत शिविर व अपने रिश्तेदारों के यहां शिफ्ट होने की बात कही गई। ग्रामीणों को कहा गया कि वे बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन उनके सहयोग में खड़ा है, वे किसी तरह का जोखिम न उठाएं, बहाव क्षेत्र में न रहकर राहत शिविरों में शिफ्ट हों। इस दौरान टिब्बी एसडीएम स्वाति गुप्ता, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि रविंद्र धारणिया आदि मौजूद रहे। और बेकार में ये मिट्टी उठा के अगर हम वहाँ लगाए उस टाइम पे हम कोई डोला तोड़ेंगे नहीं। हाँ जी, क्योंकि ये पहले हमने देखा ये खुला है जी, बिल्कुल आगे बिल्कुल खुला है। इसका यार तो कोई फायदा होना, फिर तो अपने इसको तोड़ते नहीं जी, वो बात। अब आगे बिल्कुल है नहीं जी। इस डोले को पूरा तैयार करो ना। नहीं, ये तो जब करे सर, ये आप इधर आगे आओगे जब आपको मैं दिखाता हूँ। तो मिट्टी और लगाओ। हाँ जी, फिर यहाँ पे बैग लगा दो, ताकि अगर थोड़ा मोटा कोई कट आएगा तो अपन उन बैगों की मिट्टी से भर दें उसको। हाँ, भर देंगे। ठीक है, तो अब आपके पास टाइम है कम, आज का ही दिन है। बिल्कुल तो ये जितनी मिट्टी है अपने पास यहाँ पे, इससे इसको जो आपने डोला बांधा है, इसको थोड़ा मजबूत करो। ठीक है, ठीक है चेयरमैन साहब।
और अगर बैग नहीं उस स्पीड से भरे जा रहे तो कम से कम मिट्टी है वो और लेके इसको और मिट्टी लगा दो और थोड़ा और ऊंचा कर दो। ठीक है। उससे क्या है कम से कम जो ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਆ ਹੋਣੀ ਲਈ ਹੈ ਜੀ ਹੋਣੀ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਪੀਰ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪੀੜ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹੋਗੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ और ना कि ओटू से यहाँ आने में थोड़ा टाइम लगता है। इस बार ज़्यादा टाइम से लग रहा है, थोड़ी केली है, बट पानी है वो अल्टीमेटली आएगा। और जो धुला चिका का इम्पैक्ट है वो यहाँ आने में ये मान लीजिए 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन लग सकते हैं। पर जो 3-4 दिन पहले वहाँ पे ब्रीच हुआ था, मतलब वो धुला चिका में जो रीडिंग आनी बंद हो गई थी, लाख से ऊपर चला गया था पानी, वो 100% पानी वो घूम करके यहाँ आ रहा है। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग मैक्सिमम लोग निकल जाओ, उससे कम लोग जो सिर्फ अपने बंदे को मजबूत करने में या काम आ रहे हैं, जवान हैं जो सड़क में मदद कर सकते हैं, वो लोग रहो, लिमिटेड लोग रहो, जिससे कि लास्ट में अगर उनको निकालना पड़े तो एक बस में लोग निकल जाए। अभी हम अगर आप मैक्सिमम लोग निकल जाओगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा और हमारा फोकस रहेगा कि कहीं और भी अगर दिक्कत आएगी, अगर ये गाँव सहयोग करेगा दूसरे गाँव पर हम फोकस करेंगे। ये रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से। प्रशासनिक अधिकारी के साथ पुलिस अधिकारी भी लगे हुए हैं और एसडीआरएफ की टीम भी लगा दी है, मैम ने एनडीआरएफ की टीम भी लगा दी है, आर्मी से भी हमने बात कर ली है। अभी आर्मी लगाई नहीं है बट उन्होंने सब जगह विजिट किया ना, आपके यहाँ भी विजिट किया होगा, तो आप चिंता ना करें, हम आपके साथ हैं। बट जो हम आपको बता रहे हैं वो आप ये मान के चलें कि अगर ऐसी दिक्कत नहीं आती तो हम लोग आपको डिस्टर्ब नहीं करते। कोई भी व्यक्ति अपने घर से दूर नहीं होना चाहता, हम भी नहीं चाहते कि आपको कष्ट हो। इस समय आपको हमारी बात माननी पड़ेगी और ये अब तक हम आपको गुजारिश कर रहे हैं, आगे और पानी बढ़ेगा तो हमें ज़बरदस्ती आपको रिलीफ कैंप में डालना पड़ेगा कि हम नहीं चाहते एक भी आदमी की जान बचे। कलेक्टर मैम की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हनुमानगढ़ का एक भी बाशिंदा बनना नहीं चाहिए। वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, वो हमारी जिम्मेदारी है। तो आप हमारी बात को समझिए, गंभीरता को समझिए और मैक्सिमम लोग जो है बूढ़े बुजुर्ग महिला इवन मवेशी वो आप टाइमली शिफ्ट कर दो, वरना एकदम से तो ऐसा नहीं बहुत सारी गाड़ियाँ आ जाएगी। लिमिटेड संसाधन जो है उनसे मूव करना शुरू करो, ये रिक्वेस्ट। अभी शेरेका टिब्बी में जो हमारा लो लाइंग एरिया है और अभी हमारा हाई रिस्क एरिया भी है, वहाँ पे हम दौरा कर रहे हैं। कई जगह पे जहाँ पे बांध टूटा हुआ है उसको अभी मजबूत किया जा रहा है। गाँव वासियों की पूरी मदद ली जा रही है और हमारा पूरा प्रशासन यहाँ पर है। अब हम जो गांव में लोग रह रहे हैं उनसे बात करने जा रहे हैं ताकि हम उनको कन्विंस कर सकें, मोटिवेट कर सकें कि वो रिलीफ कैंप्स में शिफ्ट हों और कोई रिस्क ना लें। मैं आपसे यही अपील करना चाहूँगी कि प्रशासन आपके सहयोग में खड़ा है और आप अपनी लाइफ का रिस्क ना लें और जो है बहाव क्षेत्र में ना रहें और हमें सहयोग दें और आपके लिए जो रिलीफ कैंप्स हैं आप उसमें शिफ्ट हों। जो रिलीफ कैंप्स में नहीं शिफ्ट होना चाह रहे, जिनके रिश्तेदार पास में रहते हैं, जो लो लाइंग एरियाज़ में नहीं रह रहे हैं, आप उनके पास जाएं और प्राथमिकता से जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनको आप शिफ्ट करें। बाढ़ की स्थिति वैसे तो खतरनाक है जी, पानी काफ़ी आ रहा है पर इसको हम कंट्रोल कर लेंगे। प्रशासन आया, प्रशासन ने कुछ सहयोग किया है, अभी जेसीबी वगैरह आपको फ्लड कराएंगे। दूसरी बात, पानी आने से जमींदार वगैरह खुश भी है, तो ये पानी जो है खाद का काम करती है। दूसरा, हमारे नाली एरिया में नहर का पानी तो लगता नहीं और वाटर लेवल जो है ट्यूबवेल का पानी लगता है, वाटर लेवल सारा नीचे चला गया है। अब नाली बेड आने की वजह से क्या है, वाटर लेवल भी ऊपर आएगा और ये फायदे भी आया प्रशासन आया खाली करना वास्ते। विश्वास तो है, विश्वास क्यों नहीं है, पर बात ये है भी ये गांव थोड़ा सा ऊंची जगह पे आ जाता है, साइड में पानी निकल जाएगा। ये लेवल और इस जमीन का लेवल देखेंगे तो फर्क है, पानी साइड में जाएगा ना कि इस गांव में आएगा। और यहाँ से निकल जाए कहाँ, जगह कहाँ पे है, यहाँ पे अपने गांव में, तो गांव में स्कूल कौन से ऊंची जगह पे है, वो भी नीचे टाउन से फिर वो तो डाउन अपने नीम ही है, टाउन यहाँ से तो नीम है, इतू भी नहीं है। जहाँ ये पॉइंट यहाँ से टूटेगा ना तो सीधा ये डाउन ही जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। 1995 में टूटा था, जब हनुमानगढ़ में भी टूटा था। हाँ वही टूटा था, वो भी गांव इस गांव में नहीं आया, मतलब साइड से निकल गया, ये गांव बच गया। इसके बाद कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने पीर कामड़िया गांव के भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र में बैठक कर आमजन को सतर्कता बरतने की बात कही। इस मौके पर टिब्बी एसडीएम सत्यनारायण सुथार, सरपंच प्रतिनिधि रोहिता सिहा, गुलाब सेवर आदि मौजूद थे। कलेक्टर व एसपी ने घग्गर नदी के टूटे हुए बंदे को मजबूत करने का कार्य भी देखा। जल संसाधन विभाग उत्तर संभाग हनुमानगढ़ के मुख्य अभियंता अमरजीत मेहड़ा ने जीडीसी आरडी 98-133 का निरीक्षण कर पानी की स्थिति की जानकारी ली। शुक्रवार शाम को 22,000 क्यूसेक पानी छोड़ने की सूचना मिलने के बाद से ही प्रशासन की ओर से घग्गर बहाव क्षेत्र के गांव पन्नीवाली, पीर कामड़िया, शेरेका, कमरानी, अमरपुरा थेड़ी, मक्कासर, कर्णीसर, सहजीपुरा, बहलूल नगर, 7 व 3 SNM 23, 26,
29 STG और आसपास के चकों को खाली करने को लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके बाद देर रात तक स्वयं जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार और जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने घग्गर बहाव क्षेत्र के कई गांवों में पहुंचकर ग्रामीणों से बाढ़ की आशंका के मद्देनजर अपने रिश्तेदारों और प्रशासन की ओर से बनाए गए राहत शिविरों में शिफ्ट होने के लिए समझाइश की। समझाइश के बाद घग्गर के निचले इलाकों के ग्रामीण सुरक्षित जगह पर चले गए। जगह जगह पे टूट रही है तो पानी नीचे आते आते साथ के साथ इधर को भी फैल रहा है, तो इस करके एकदम से पानी नहीं आ रहा है। परंतु घग्गर का फ्लो तो यही है ना, जो अपनी नदी है जाएगी तो इधर से है ना, तो इसलिए जो है हमें ये तो मान के चलना है कि पानी बढ़ रहा है ना, बढ़ेगा। अभी लाइट का है ना, वो इसलिए लगाते हैं कि आप अपने ट्यूबवेल नहीं बंद कर, ठीक है, आप नहीं मान रहे, ट्यूबवेल चलते रहते हैं, पानी और भर रहा है हमारे खेतों में, पानी तो पीछे से ही आ रहा है, ये जो जमीन है इसके अंदर और सोखने की कोई तो क्षमता छोड़ो। क्या है कि जेसीबी तो मिल रही है, चील वाली चलती नहीं है हमारे पास। मेरी ड्यूटी जो लगाई गई है पीर कामड़िया के पास लगाई गई है घग्गर फ्लड एरिया में, और इसकी पूर्ण तैयारियां कर रखी है यहाँ के सरपंच साहब ने, ग्रामीणों ने, और यहाँ के जो तटबंध है उनको मजबूत किया जा रहा है और मिट्टी के बैग्स भर के लगवाए जा रहे हैं, और ग्रामीण जन खुद जो तटबंध है उनकी सुरक्षा को देखते हुए गश्त कर रहे हैं। और इमरजेंसी के अंदर हमें इवैक्यूएशन अगर करना पड़ा तो उसके लिए भी बिल्कुल तैयारी है हमारी, और फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है। अभी कलेक्टर मैडम आए हैं, उन्होंने लोगों को ये निर्देशित किया है और अपील की है कि भाई आप इस संकट को मामूली संकट नहीं समझें और बिल्कुल हर स्थिति के लिए तैयार रहें। पहली कोशिश तो है कि हमारे तटबंध मजबूत रहे, इवन कोई ब्रीच होता है तो उसमें अगर गांव को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़े तो हमारी बसें खड़ी है, और उसके अलावा रिश्तेदारों को पास जाने के लिए भी अपील की है, और बूढ़े बुजुर्ग बीमार लोगों को है उनको सही सुरक्षित जगह जाने के लिए कलेक्टर मैडम ने अपील की है। और पूरा प्रशासनिक अमला, सरपंच साहब की टीम और समस्त ग्रामीण जन इसमें लगे हुए हैं, और हम डटकर जो आने वाला संकट है उसका मुकाबला करेंगे। इस वक्त हम पीर कामड़िया ग्राम पंचायत में खड़े हैं, तो यहाँ हमारे कलेक्टर महोदय, एसपी साहब और जो भी प्रशासन के अधिकारी हैं सब लोग यहाँ आए हुए थे, और हम बराबर जैसे ये घग्गर का पुल है तो उस पे हम खड़े हैं। तो अभी मेरी वार्ता हुई है कि ऑटो हेड से 22,000 क्यूसेक पानी अपनी तरफ आ रहा है, तो हमें जल्द से जल्द, अभी मैं बिहारी बस्ती में राठीखेड़ा पंचायत की जो बिहारी बस्ती है वहाँ जा कर के आई हूँ, वो अपना सामान बांध रहे हैं और उनको उधर शिफ्ट करने का काम करेंगे, क्योंकि पानी तो यहाँ अपने ज़रूर आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पंजाब और हरियाणा में कुछ जगह पानी टूट गया है तो वहाँ भी भारी नुकसान हुआ है, तो वहाँ पानी बिखर जाने की वजह से यहाँ पानी अपने कल सुबह तक पहुँचने की पूरी उम्मीद है। तो सभी से, सरकार से, जो अधिकारी यहाँ लगे हुए हैं, हम सब लोग मिलकर सभी ग्रामवासियों से ये अपील कर रहे हैं कि हम इसका प्रशासन का सहयोग करें, क्योंकि अकेला प्रशासन है वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो समय रहते हुए हम सब लोगों को बचाव करना ज़रूरी है। तो मैं तो सभी से ये अपील करना चाहती हूँ कि हम सब लोग प्रशासन का और सभी ग्रामवासी मिलकर इनका सहयोग करें। कलेक्टर महोदय द्वारा विजिट की गई थी, जो बाढ़ की आशंका चली जा रही है घग्गर नदी के अंदर, तो इसके लिए कलेक्टर साहब और एसपी साहब आए थे यहाँ पर, यहाँ की जो स्थिति थी उसके बारे में समझे। बाकी मैं आप बता दूँ कि पीर कामड़िया के अंदर पूरी तरह अच्छी व्यवस्था की गई है, अभी तक किसी भी कटाव की कोई आशंका नहीं है, क्योंकि ग्रामीणों के सहयोग से और प्रशासन का हमें पूरा सहयोग है, और ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आ सकती कि यहाँ पर कोई बाढ़ जैसी हालात हो। लाइट को लेकर क्या समस्या है? लाइट को लेकर समस्या है कि कल जो नाली के अंदर लाइट चलती है वो प्रशासन द्वारा वो लाइट बंद करवा दी गई थी, लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि एसडीएम साहब और हमने सुबह भी विजिट किया था डोले का, तो हमारे जो नाली क्षेत्र में जो घग्गर चल रही है मौके पर, उसका पानी अभी ज़मीन में नहीं घुस रहा। किसानों की इधर फसल बर्बाद हो रही है, जो धान की फसल है वो सूखे जा रही है, लाइट बंद हो गई, पानी जो है वो खेतों में नहीं आ रहा, बाढ़ जैसी कोई स्थिति नहीं है। अभी तक हमारे खेत में पानी नहीं घुस रहा। जो हमारे द्वारा अस्थायी जो पहले लोगों द्वारा, किसानों द्वारा जो मोगे लगाए थे उनमें पानी नहीं है अभी तक। ऐसी कोई पानी की चढ़ाव की आशंका अभी तक तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम पूरी तरह ग्रामीण इस पूरा जो प्रशासन का हम साथ दे रहे हैं। अगर ऐसी कोई परिस्थिति आई तो गाँव को बाहर शिफ्ट करने के हम पूरा प्रशासन का सहयोग करें।
इसके अलावा पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने भी शनिवार को लगातार चौथे दिन घग्गर बहाव क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि अभी खतरा टला नहीं है, स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। पंजाब हरियाणा में घग्गर नदी के बांध टूटने से काफी तबाही हुई है, लेकिन हनुमानगढ़ क्षेत्र के लोगों को संभलने के लिए कुछ समय मिला है, इसलिए समय का सदुपयोग करते हुए प्रशासन का सहयोग करें, प्रशासन की ओर से जारी दिशा निर्देशों का अनुसरण करें। काम के स्थिति सारा जाम हो जाएगी जी माने ट्रावे ने मार ले घर में कोई दिक्कत को नहीं मान तो मार दिया रात 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 कोई तो नहीं रात बहुत होया बीपी हो रहा सार में आई ना हो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 232 नगर निकायों में 4101 सड़क विकास कार्यों का शिलान्यास किया। 1528 करोड़ रुपए की लागत के इन सड़क विकास कार्यों से राज्य में 2642 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण और विकास होगा। जिले के नगर निकायों में 49.84 किलोमीटर की कुल 85 सड़कों के निर्माण कार्यों का वर्चुअल शिलान्यास किया गया। जिला परिषद का कार्यक्रम जंक्शन स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुआ, जिसमें ओबीसी वित्त एवं विकास आयोग अध्यक्ष पवन गोदारा, एडीएम प्रतिभा देवटिया, पीडब्ल्यूडी से अनिल अग्रवाल और नगर परिषद से सुभाष बंसल और अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारीगण उपस्थित रहे। जिले में हनुमानगढ़ नगर परिषद में 10 करोड़ की लागत से 6 सड़क निर्माण कार्य, संग्रिय नगर पालिका में 6 करोड़ की लागत से 5 निर्माण कार्य, टिब्बी नगर पालिका में 3 करोड़ की लागत से 8 निर्माण कार्य, पीलीबंगा नगर पालिका में 6 करोड़ की लागत से 15 निर्माण कार्य, रावतसर नगर पालिका में 6 करोड़ की लागत से 12 निर्माण कार्य और नौहर नगर पालिका में 6 करोड़ की लागत से 32 निर्माण कार्य, भादरा में 6 करोड़ की लागत से 7 निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया गया। गहलोत ने शिलान्यास समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रदेशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रदेश की प्रगति में मजबूत सड़क तंत्र का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसी भावना के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा सड़कों के सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण कार्य करवा रही है। इनमें वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार 2050 से अधिक जनसंख्या वाले ट्राइबल और डेजर्ट क्षेत्रों तथा 350 से अधिक जनसंख्या वाले अन्य क्षेत्रों को भी सड़कों से जोड़ा जा रहा है। सरकार द्वारा सड़कों के निर्माण में कमी नहीं रखी जा रही। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को सड़कों की गुणवत्ता के साथ कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने सीकर में सड़क के गड्ढे में गिरने से बच्चे की अकाल मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। विभागीय विशेषज्ञों और थर्ड पार्टी ऑडिटर के अलावा जिला प्रशासन के अधिकारी और जनप्रतिनिधि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता पर निगरानी रखें। इसमें स्थानीय आमजन भी अहम जिम्मेदारी निभाए। गहलोत ने कहा कि राजस्थान सड़क तंत्र में आगे बढ़कर देश का मॉडल स्टेट बन रहा है। राज्य में सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, कृषि, पानी, बिजली तथा उद्योग सहित हर क्षेत्र का चहुमुखी विकास हो रहा है। राज्य सरकार वर्ष 2030 तक राजस्थान को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के विजन पर प्रतिबद्ध है। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने वर्चुअल माध्यम से पूरे राजस्थान के अंदर 2642 नगरीय निकायों के अंदर 1528 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास किया। हनुमानगढ़ जिले के अंदर भी करोड़ों रुपए के कार्यों का शिलान्यास हुआ। इसके साथ मैं इस मौके पर यह कहना चाहूँगा कि राजस्थान की सरकार ने कोई भी ऐसा काम नहीं छोड़ा है जनता का जिससे हित हो रहा हो, जनता को जिससे लाभ मिल रहा हो वो ना हो। एमआरसी कैंप के माध्यम से आप देखें कि किस प्रकार से हर काम को जनता के द्वार पे ही करने का काम किया। आज सभी नगर पालिकाओं के अंदर काम हुआ। जो हनुमानगढ़ जिले के अंदर कलेक्ट्रेट सभागार में कार्यक्रम हुआ वो सिर्फ और सिर्फ हनुमानगढ़ नगर परिषद क्षेत्र का काम था। उसके अंदर भी लगभग 10 करोड़ रुपए का काम शिलान्यास हुए। इसके साथ साथ 25 करोड़ रुपए का हम देख रहे हैं पिछले दिनों जो अंडरब्रिज है गंगानगर फाटक का वो बनकर तैयार हुआ, उसका लोकार्पण हुआ। अभी वर्क ऑर्डर जारी हो गए हैं। जेल फाटक पर अंडरब्रिज जो बनने वाला है उसका तो आने वाले कुछ ही समय में हम देखेंगे उसका भी काम शिलान्यास मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि हनुमानगढ़ जिले के अंदर
और विशेषकर हनुमानगढ़ नगर परिषद क्षेत्र के अंदर इस नगर परिषद के माध्यम से किस प्रकार से राजस्थान सरकार हनुमानगढ़ की जनता का भला कर पाए, हनुमानगढ़ की जनता का कल्याण कर पाए, यह आप काबिले तारीफ है। आप देख रहे हैं जिस प्रकार का विकास आज पूरे हनुमानगढ़ जिले में हो रहा है, हनुमानगढ़ नगर परिषद क्षेत्र के अंदर जो विकास हो रहा है, यह सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के अशोक गहलोत जी की सरकार का, कांग्रेस सरकार का ही एक तरह से देन है। कांग्रेस सरकार का सपना है कि हनुमानगढ़ की जनता को, पूरे राजस्थान की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिल सके। जंक्शन पुलिस ने 8 किलोग्राम पोस्त बरामद कर पंजाब राज्य के 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन फ्लश आउट की निरंतरता में की गई। जंक्शन पुलिस थाना प्रभारी नरेश खैरा ने बताया कि थाना स्तर पर एसआई जगदीश प्रसाद कड़वासरा के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम गुरुवार रात्रि को गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान पुलिस टीम सादुल ब्रांच नहर के पास पहुंची तो वहां खड़े 2 युवकों की गतिविधियां संदिग्ध प्रतीत हुई। शक होने पर तलाशी ली तो इनके पास 8 किलोग्राम डोडा पोस्त मिला। कल रात को श्री जगदीश जी सब इंस्पेक्टर कार्यवाहक थानाधिकारी हनुमानगढ़ जंक्शन द्वारा दौरान गश्त पंजाब निवासी 2 व्यक्तियों हनी सिंह और जसविंदर सिंह उर्फ जस्सा के कब्जा से कुल 8 किलो डोडा पोस्त बरामद किया गया था, जिसका अनुसंधान मेरे द्वारा किया जा रहा है। और दौरान अनुसंधान उनका बीकानेर साइड से डोडा पोस्त लेके आना मालूम हुआ है, जिस पर उनको माननीय न्यायालय में पेश करके और 4 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बस वगैरह से आए थे यहाँ पे और आगे पंजाब जाने की कोशिश। अग्रवाल समाज समिति की बैठक शनिवार को जंक्शन के महाराजा अग्रसेन भवन में सचिव अमरनाथ सिंगला की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में 23 जुलाई को जयपुर में आयोजित होने वाले अग्रवाल समाज के महाकुंभ में अधिक से अधिक संख्या में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सदस्यों को जिम्मेदारी सौंपी गई। बैठक में समिति सचिव अमरनाथ सिंगला ने कहा कि राजनीति में अग्रवाल समाज की भागीदारी बढ़ाने की मांग को लेकर जयपुर में पूरे भारत के विभिन्न राज्यों के अग्र समाज के नागरिक एकत्रित होंगे। तेईस 7/2023 को जयपुर के अंदर अग्रवाल समाज का एक बहुत बड़ा महासम्मेलन होने जा रहा है। अग्रवाल समाज की राजनीति में भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए और अग्रवाल समाज की ताकत को दिखाने के लिए अग्रवाल समाज द्वारा ये महासम्मेलन बुलाया जा रहा है। आज उस संबंध में कार्यकारिणी की मीटिंग हुई, जिसमें महिला विंग ने भी पूर्ण रूप से भाग लिया और अलग अलग टोलियां बना करके पूरे हनुमानगढ़ जंक्शन शहर में इस बात का प्रचार किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर बंधु माता व बहनों जयपुर पहुँचे और जो भी जयपुर आने जाने का, भोजन का, नाश्ते का सब इंतजाम अग्रवाल समाज समिति की तरफ से निःशुल्क रहेगा। 23 तारीख को जयपुर में अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा होने जा रही है और उसमें हमारे देश के कोने कोने से अग्रवाल समाज के लोग, नेता और सभी प्रतिष्ठित लोग और आमजन पहुंच रहे हैं। और मैं हनुमानगढ़ की अग्रवाल महिलाओं से अपील करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जयपुर में पहुँचे और हनुमानगढ़ से इसके लिए बस की सुविधा, खाने पीने की व्यवस्था, सब कुछ समाज समिति के द्वारा व्यवस्था की जाएगी। प्रसूता के इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगा रहे परिजनों व ग्रामीणों का टाउन के महावीर अस्पताल के समक्ष धरना शनिवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। धरने पर बैठे प्रसूता के परिजनों व गांव भोमपुरा के ग्रामीणों ने नारेबाजी करते हुए महिला चिकित्सक का लाइसेंस रद्द कर उसके खिलाफ कार्रवाई करने, अस्पताल को सीज करने व मरीज के इलाज पर हो रहा खर्चा उठाने की मांग की। कार्रवाई न होने पर सोमवार को बड़ी संख्या में ग्रामीणों के साथ अस्पताल के सामने धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी गई। हमारी जो बच्ची है उसका उन्होंने ऑपरेशन किया था, बिना पूछे दोबारा ऑपरेशन किया था और फिर अचानक उनको गंगानगर रेफर कर दिया। वहाँ पे भी कोई व्यवस्था नहीं, हमें बोला कि हमने गंगानगर बोल दिया है, वो वहाँ चले जाओ।
गंगावत नगर वालों से विनती की कि रात रात हमें यहाँ रखो, और उन्होंने फिर बठिंडा रेफर कर दिया। अब उस बच्ची की बहुत ज़्यादा हालत खस्ता है। हमारा यही डिमांड है इनका लाइसेंस कैंसिल की जाए, इसको सीज किया जाए, और हमारी बच्ची को जो जितना खर्चा उस पर लगता है वो उसका इलाज का खर्चा ये उठाए। फिर हम बठिंडा लेके गए हैं, वहाँ पर आज उसकी स्थिति नाजुक है, वो एकदम जिंदगी की जंग लड़ रही है, और यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस वाले कोई मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये पूंजीपति हैं और इनके बड़े बड़े नेताओं से संपर्क है, वो दबाव दे रहे हैं। ये तो बोल रहे हैं कि भाई हमारा क्या कर दोगे, हमारे तो ये से बहुत से हुए हैं, 30-40 बारी हो गया है, क्या कभी किसी ने हमारा क्या बिगाड़ दिया, कुछ नहीं किया है। आप भी 4 दिन वो अल्लाह करके चले जाओगे, हमारा कुछ नहीं करोगे, ये तो धमकी दे रहे हैं। और हमारा ये है कि हम आज और कल देख रहे हैं, सोमवार को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, लगभग 5000 की संख्या में यहाँ पर इकट्ठे होकर और धरना प्रदर्शन करेंगे। चिकित्सकों के संगठन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की मांग पर शनिवार दोपहर को टाउन थाना से पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों व प्रसूता के परिजनों से समझाइश की। अस्पताल के समक्ष चल रहे धरने से अन्य मरीजों को हो रही परेशानी से अवगत करवाते हुए पुलिस ने समझाइश के बाद धरना उठवा दिया। इस मौके पर आईएमए जिलाध्यक्ष डॉक्टर भवानी अरन ने कहा कि परिजनों व ग्रामीणों से कहा गया है कि उनकी ओर से सौंपे गए परिवाद पर पुलिस कानून सम्मत कार्रवाई करेगी, लेकिन वह इस तरह अस्पताल के सामने धरना लगाकर अन्य मरीजों का इलाज बाधित करने का कार्य न करें, क्योंकि कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि मरीज को दिक्कत हो। वे प्रशासन की अनुमति से कहीं और जगह धरना लगा सकते हैं। प्रताप सिंह जी के हॉस्पिटल में एक मरीज भर्ती था, जिसका ऑपरेशन के बाद उन्होंने रेफर किया था प्लेटलेट कम होने पर, और वो अभी बठिंडा में भर्ती है। मरीजों को अटेंडेंट को ये लगता है कि इन्होंने इलाज ढंग से नहीं किया, ये कहते हैं हमने टाइम पे उसको रेफ़र कर दिया, ताकि यहाँ पे इलाज संभव नहीं हो पा रहा था क्योंकि प्लेटलेट काफ़ी कम हो गई थी। तो इसमें अगर किसी मरीजों के अटेंडेंट ने यहाँ पे धरना दे रखा है और मनी की डिमांड कर रहे हैं कि इलाज आप कराओ, तो हमारा यही था, आईएमए का यही था कि भाई आप लोगों को अगर कोई शिकायत है इलाज से तो आप परिवाद दे दें, कानून सम्मत जो भी कार्रवाई है वो होगी। यूँ हॉस्पिटल के आगे धरना लगा के बाकी मरीजों का इलाज बाधित करना, डॉक्टर्स को धमकी देना, ये अच्छी बात नहीं है। कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि उसके मरीज के साथ कोई दुर्घटना हो, कोई दिक्कत हो। हर डॉक्टर अपने मरीज को बचाना ही चाहता है। कई बार कई बात नहीं समझ आती तो उसको बैठ के समझाई जा सकती है, लेकिन इस तरह से हर एक मरीज पैसे की डिमांड करने लगे, रेफर करने वाला मरीज, तो डॉक्टर तो अपना हॉस्पिटल चला नहीं पाएंगे। तो आज हमने पुलिस डिपार्टमेंट को भी यही कहा कि आप हॉस्पिटल के आगे धरना नहीं लगने दें। जहाँ भी सरकार अगर कहीं कोई परमिशन देती है, प्रशासन कहीं परमिशन देते हैं, तो वहाँ धरना लगा लें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको केस करना है केस कर दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी कानून सम्मत कार्रवाई होगी वो होगी। जिसकी गलती होगी तो सजा हो जाएगी, गलती नहीं होगी तो सजा नहीं। और भी वक्त है ब्रेक का। आपके कैरियर को दे नई दिशा। माता किताब कौर इंटीग्रेटेड बीएड व डिग्री कॉलेज, जो कि ISO सर्टिफाइड है और महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से मान्यता प्राप्त है, जो लेकर आए हैं BSc नॉन मेडिकल व मेडिकल, BA सभी विषयों में, BSc BEd व BA BEd की सुविधा। अनुभवी और योग्य स्टाफ के साथ साथ हर सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जो विद्यार्थियों का उच्च कोटि का मार्गदर्शन करेगी। यहाँ का रिजल्ट 100% है। सभी सब्जेक्ट्स की लैब जैसे बोटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर व भूगोल, जो कि अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है, और कॉलेज का विशाल कैंपस, जो कि पढ़ाई के बिल्कुल अनुकूल है। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए फ्रेशर पार्टी, रंगोली, मेहंदी, खेल कूद, शैक्षणिक भ्रमण, स्काउट, रोवर, रेंजर, होली, लोहड़ी जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम की गतिविधियां निरंतर चलती रहती हैं। CCTV व वाईफाई कैंटीन व बस की सुविधा उपलब्ध है। प्रवेश प्रक्रिया व गाइडलाइन हेतु संपर्क करें माता किताब कौर कैंपस, रावतसर रोड, टोल प्लाजा के पास, हनुमानगढ़। मोबाइल नंबर 9950392001 और 9414081898। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उप शाखा नोहर के द्वारा 11 सूत्री मांग पत्र की
समस्त मांगों को मनवाने के लिए संगठन के प्रदेश स्तरीय तय कार्यक्रम के आधार पर 15 जुलाई को शिक्षा बचाओ पदयात्रा निकाली गई, जो शाम 4 बजे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नोहर से शुरू होकर भगत सिंह चौक पर शिक्षक सभा के आयोजन के साथ संपन्न हुई। उपशाखा हनुमानगढ़ द्वारा आज 11 सूत्री मांग पत्र को लेकर चौथे चरण का शिक्षा बचाओ पैदल यात्रा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से तहसील कार्यालय तक निकाली गई, जिसमें सैकड़ों शिक्षकों ने भाग लिया। हमारा ये 11 सूत्री मांग पत्र का चौथा चरण था, जिसमें शिक्षा को बचाने के लिए गैर शिक्षित कार्यों से मुक्ति, बेलो कार्य से मुक्ति मुख्य मांगे थी। इसके साथ ही सरकार द्वारा जो आवासीय वातावरण कर्मचारियों के हित और शिक्षार्थी के हित के लिए बनाया जा रहा है, उससे के विरोध में आज ये प्रदर्शन था। यदि सरकार अब भी नहीं चाहती तो यह आंदोलन विधानसभा का घेराव और जिले पर 4 अगस्त को कार्यक्रम होगा। हमारा मुख्य मकसद शिक्षार्थी को बचाना एवं शिक्षा का विकास है। सरकार ने जो इंग्लिश मीडियम के नाम पर या ओपीएस के नाम पर आवासीय योजनाओं का क्रियान्वयन अभी तक धरातल पर नहीं कर पाई है, उसके विरोध में सैकड़ों शिक्षक आज पूरे राजस्थान में 40 जिले और 353 उपशाखाओं में प्रदर्शन कर रहे हैं। यह प्रदर्शन आगामी 4 अगस्त को जिला मुख्यालय पर किया जाएगा। नोहर के शिव चौक में पहली दफा आई डाक कावड़ का नागरिकों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर भव्य रात्रि जागरण का भी आयोजन किया गया। यहाँ के वार्ड नंबर 22 में शिव चौक पर स्थानीय श्रद्धालु डाक कावड़ लेकर पहुंचे, जिनका भादरा मोड़ पर भव्य स्वागत सत्कार कर डीजे के साथ नगर में प्रवेश करवाया गया। प्रथम कावड़ संघ दल द्वारा कावड़ नोहर में पहली बार लाई गई है, जिसके उपलक्ष्य में रात्रि को जागरण था और आज शिवरात्रि के इस पावन पवित्र दिवस पर भंडारा लगाया गया है। यह सारा भंडारा और जागरण और कावड़ संघ का खर्चा जन सहयोग से हुआ है। हम सभी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करते हैं। हमारे साथ पार्षद जी भी हैं, इनका भी काफ़ी सराहनीय सहयोग रहा है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।